बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह के आशिक लड़के का किस्सा। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज के लिए जा रहा था। रास्ता में एक नौजवान को देखा कि पैदल चल रहा है, ना तो उसके पास सवारी है, ना तोशा ना पानी। मैंने उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, जवान कहाँ से आ रहे हो? कहने लगा, उसी के पास से। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, उसी के पास। मैंने कहा, तोशा कहाँ है? कहा, उसी के ज़िम्मा। मैंने कहा, ये रास्ता बगैर तोशा और पानी के तय नहीं होगा। आखिर तेरे पास कुछ है भी? काफ हा या आइन स्वाद। उसने कहा, मैंने सफ़र के शुरू के वक्त 5 हर्फ तोशा के लिए पकड़ लिए। मैंने पूछा, वो 5 हरूफ कौन से हैं? उसने कहा, अल्लाह ताला का पाक इरशाद, काफ हा या आइन स्वाद। मैंने पूछा, इसके क्या मायने हुए? कहने लगा, काफ के मायने काफ़ी कफ़ायत करने वाला, हा के मायने हादी हिदायत देने वाला, या के मायने ठिकाना देने वाला, आइन के मायने आलिम हर बात का जानने वाला, स्वाद के मायने सादिक अपने वादा का सच्चा। बस जिस शख्स का साथी कफ़ायत करने वाला, हिदायत करने वाला, जगह देने वाला, बाखबर और सच्चा हो, वो बर्बाद हो सकता है या उसको किसी बात का खौफ हो सकता है? क्या वो शख्स भी इसका मोहताज है कि तोशा और पानी लादे फिरे? हज़रत मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उसकी गुफ्तगू सुनकर अपना कुर्ता उसको देना चाहा। उसने कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा, बड़े मियाँ, दुनिया के कुर्ते से नंगा रहना अच्छा है। दुनिया की हलाल चीज़ों का हिसाब देना है और उसकी हराम चीज़ों का अजाब भुगतना है। जब रात का अंधेरा हुआ तो उस नौजवान ने अपना मुँह आसमान की तरफ किया और ये कहा, ऐ वो पाक ज़ात जिसको बंदों की अताअत से खुशी होती है और बंदों के गुनाहों से उसका कुछ नुकसान नहीं होता, मुझे वो चीज़ अता फरमा जिससे तुझे खुशी हो, यानी अताअत, और वो चीज़ माफ़ फरमा दे जिससे तेरा कोई नुकसान नहीं, यानी गुनाह। उसके बाद जब लोगों ने एहराम बांधा और लब्बैक कहा तो वो चुप था। मैंने कहा, तुम लब्बैक नहीं पढ़ते? कहने लगा, मुझे ये डर है मैं लब्बैक कहूँगा और वहाँ से जवाब मिलेगा, ला लब्बैक वला सादीक, ना तेरी लब्बैक मुतबिर ना सादीक मुतबिर। ना मैं तेरा कलाम सुनता हूँ ना तेरी तरफ इल्तफ़ात करता हूँ। उसके बाद मैंने सारे रास्ते उसको नहीं देखा। आखिर में मिना में वो नज़र पड़ा और उसने चंद शेर पढ़े जिनका तर्जमा ये था कि वो महबूब जिसको मेरा खून बहाना अच्छा मालूम होता है, मेरा खून हरम में भी उसके लिए हलाल है और हरम से बाहर भी। खुदा की कसम, अगर मेरी रूह को ये पता चल जाए वो किस पाक ज़ात से अटकी हुई है तो कदम के बजाय सर के बल खड़ी हो जाए। ओ मलामत करने वाले, मुझे उसके इश्क में मलामत ना कर। अगर तुझे वो नज़र आ जाए जो मैं देखता हूँ, तू कभी भी लब कसाई ना करे। लोग अपने बदन से बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, अगर वो अल्लाह पाक की ज़ात का तवाफ़ करे तो हरम से भी बेनियाज हो जाते हैं। ईद के दिन लोगों ने तो भेड़ बकरी की कुर्बानी की, लेकिन माशूक ने मेरी जान की उस दिन कुर्बानी की। लोगों ने हज किया और मेरा हज अपनी सुकून की चीज़ का है। लोगों ने कुर्बानियाँ की हैं तो मैं अपने खून की और अपनी जान की कुर्बानी करता हूँ। उसके बाद ये दुआ की, ऐ अल्लाह, लोगों ने कुर्बानियों के साथ तेरा तकर्रुब हासिल किया। मेरे पास कोई चीज़ कुर्बानी के लिए नहीं है सिवाय अपनी जान के। मैं इसको तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, तो इसको कबूल कर ले। उसके बाद एक चीख मारी और मुर्दा होकर गिर गया। उसके बाद गैब से एक आवाज़ आई, ये अल्लाह का दोस्त है। मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने उसकी तजहीज़ व तकवीन की और रात भर उसकी सोच में परेशान और मुतफक्किर रहा। उसी में आँख लग गई तो ख्वाब में उसको देखा। मैंने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहने लगे कि जो शोधा बदर के साथ हुआ। बेशक जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह भी उसी का हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी खुद से मोहब्बत करने और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। सांसों ने वफा की तो एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।